नमस्कार, सुप्रीम न्यूज़ बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आकाशवाणी समाचारों की शैली में प्रस्तुत है आज 7 दिसंबर 2025 रविवार का प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। दूसरी तिमाही में 8% से अधिक की जीडीपी वृद्धि देश की प्रगति का प्रमाण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर किसी का नियंत्रण नहीं। क्वाड और अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने पर भी जोर। नागर विमानन मंत्रालय की सख्ती। इंडिगो एयरलाइंस को रद्द उड़ानों का रिफंड तुरंत वापस करने और खोया सामान 48 घंटे में लौटाने के निर्देश। संसद का शीतकालीन सत्र। सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इंडोनेशिया में चक्रवाती तूफान और बाढ़ से भारी तबाही, भारत ने जताई संवेदना। खेलों में भारत का परचम। क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीती। और मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। दक्षिण के राज्यों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वर्तमान में दुनिया के लिए हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, उच्च विकास और कम महंगाई का एक मॉडल है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8% से अधिक की जीडीपी वृद्धि दर वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने इसे केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की नई गति का प्रतिबिंब बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ काम करता है और उसके अन्य देशों के साथ संबंधों पर किसी तीसरे राष्ट्र का नियंत्रण नहीं है। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड देशों ने एक सुर में सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। भारत और अमेरिका के संयुक्त कार्य समूह ने भी आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है। यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि रद्द या विलंबित उड़ानों के लिए यात्रियों का रिफंड बिना किसी देरी के वापस किया जाए। इसके साथ ही यात्रियों के खोए हुए सामान को खोजने और उन्हें 48 घंटों के भीतर पहुंचाने का आदेश भी दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगना है। इस सत्र में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। खेल जगत से खुशी की खबर है। विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला शतक जड़ा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर और बढ़ने के आसार है। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश भर में आज 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीदों और वर्दीधारी जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए उच्च विकास दर और निम्न मुद्रास्फीति का मॉडल बन रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर किसी का नियंत्रण नहीं। खेलों में भारत का परचम। क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीती। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। दक्षिण के राज्यों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।